हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। फ्रेंड, दिस इज राहुल रावत एंड वंस अगेन आई हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज का जो हमारा खास वीडियो होने वाला है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी हुए तमाम नए नए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन के बारे में होने वाला है। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में पास से बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोगों को जरूर हिट करना है और इन सभी भर्ती विज्ञापन की ऑफिशियल पीडीएफ आप लोग एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न से आप लोग सभी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपके कुछ गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन को कवर करा है, साथ में कुछ आपके कॉन्ट्रेक्चुअल और संविदा या टेम्पररी बेस पर जो नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं उन नोटिस को कवर करा है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट जो नोटिफिकेशन मुझे आप सभी लोगों के साथ शेयर करना है वो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो रिलीजिंग का है वो 25 नवंबर 2023 है। एक्सरे टेक्नीशियन परीक्षा 2023 के बारे में है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन के रिक्त 34 पदों पर सीधी भर्ती के चयन हेतु यह विज्ञापन रिलीज किया गया है। तो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपका 25 नवंबर 2023 है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 6 दिसंबर 2023 की डेट में। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट बताई गई है 26 दिसंबर 2023 मंगलवार रखी गई है। शाम 5 बजे से पहले आप लोगों को आवेदन करना है। ऑलराइट, पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। समूह के अंतर्गत ये पोस्ट फिल रहेंगी। ग्रुप से की पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन का नेमो पोस्ट है। टोटल 34 पोस्ट इसमें रखी गई हैं। वेतनमान की बात करें तो लेवल 7 का वेतनमान रहेगा 44,900 से लेके 1,42,400। अनुसूचित जाति के लिए 15 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पोस्ट हैं। अनारक्षित के लिए 6 पद हैं। इस तरीके से मिलाकर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 34 आपकी रखी गई। यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया गया है। रिक्त पदों की संख्या एंड उत्तराखंड महिला 30% के लिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर 7 पद रखे गए हैं। दिव्यांगजन के लिए नील पोस्ट हैं एंड यहाँ पर अन्य के लिए नहीं हैं। ओके, अनुसूचित जाति के लिए 15 हैं, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7। यहाँ पर इस तरीके से टोटल मिलाकर पोस्ट का विवरण क्षैतिज आरक्षणवार दिया गया है। वेतनमान यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए ये सीधी भर्ती होगी। आवश्यकता इसमें यहाँ पर बताया गया है कि आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी पहला आपका विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण करी हो। दूसरा यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी या उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण के योग्य एक्सरे टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा व डिग्री या अन्य डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष को मान्यता प्राप्त डिप्लोमा एवं डिग्री आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिलिंग में पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो। यहाँ पर जो अधिमानी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक आपने सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। आयु की बात करें तो यहाँ पर बताया गया कि आयु की जो गणना रहेगी वो 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पर आपका 18 से 42 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष मिनिमम है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 42 वर्ष बताया गया है। अधिकतम आयु सीमा में छूट के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है, तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। एंड बाकी इसमें आरक्षण क्षैतिज आरक्षण के बारे में बताया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी एंड कैरेक्टर एंड टिप्पणी, वैवाहिक परिस्थिति के बारे में, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, चयन प्रक्रिया जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं चयन प्रक्रिया के बारे में कि चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। संबंधित पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों की होगी। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक व गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं किस तरीके से फॉर्म फिल करना है उसके बारे में। यहाँ पर ये शुल्क का विवरण दिया गया है। 300 है आपका अनारक्षित यानी सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए और दूसरा ओबीसी के लिए 300, बाकी अन्य के लिए 150 फीस रखा गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं।
उसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपके माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स हैं तो आप उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से इसका पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको तमाम जानकारी इन फ्यूचर बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करेंगे अनदर नोटिफिकेशन की तरफ। विज्ञप्ति रिलीज किया गया है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि IFAD द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रीप द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन USRLM के अंतर्गत जनपद हरिद्वार के 6 विकास खंडों में गठित 19 संकुल स्तरीय फेडरेशन में बिजनेस प्रमोटर ग्रुप मोबिलाइजर व लेखाकार के 40 पदों पर ये भर्ती अस्थायी तौर पर किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए फेडरेशन यानी आपका संकुल स्तरीय फेडरेशन स्वायत्त सहकारिता का नाम दिया गया है। यहाँ पर लेखाकार का एक पोस्ट है। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट आपके संकुल स्तरीय फेडरेशन की डिटेल दिया गया है। तो टोटल आपका इसमें 19 संकुल की डिटेल दिया गया है। यहाँ पर जिन जिन पदों में रिक्तियाँ हैं यहाँ पर आपको उसकी जानकारी दिया गया है। ऑल राइट, तो इसका पीडीएफ भी मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। यहाँ पर आवेदक की जो आयु है 18 से 42 वर्ष के बीच में होना चाहिए। बिजनेस प्रमोटर के लिए 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपका स्नातक होना चाहिए। BSc एग्री से या फिर यहाँ पर जानकारी दिया गया है आप लोगों के लिए, आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं। ग्रुप मोबिलाइजर के लिए मानदेय आपका 10,000 है। इंटरमीडिएट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है। और लेखाकार के लिए 12,000 सैलरी है। न्यूनतम इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखना कि उपरोक्त पद हेतु आवेदन की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो 10 दिसंबर 2023 रखी गई है। इसके अलावा मूव फॉरवर्ड करेंगे अनदर नोटिफिकेशन की तरफ जो कि रिलीज़ किया गया है 22 नवंबर 2023 की डेट में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट के द्वारा। यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लास्ट डेट 8 दिसंबर 2023 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और परिषद में संचालित PMU परियोजना हेतु 5 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 बजे वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर नई दिल्ली से वित्त सहायक पदों पर संविदा के आधार पर यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा PM श्री केंद्रीय विद्यालय जोशीमठ उत्तराखंड के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर और इसमें स्नातक अंग्रेजी व स्नाकोत्तर गणित शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन रिलीज़ किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू इसका 19 नवंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया। रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग टाइम पीरियड पर 29 नवंबर 2023 को 10 बजे रखा गया है। ऑफिशियली मैंने इसका PDF भी अपने टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप पर आप लोगों के साथ साझा किया है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा पतंजलि गुरुकुलम के अंतर्गत। देखिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्लियर करना चाहूँगा कि जो लास्ट डेट है यहाँ पर बताई गई है आवेदन की 15 दिसंबर 2023 से पहले आप लोगों को आवेदन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। ये वैकेंसी आपका पतंजलि गुरुकुलम के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है। हिंदी में PRT की 4 पोस्ट हैं। इंग्लिश इसी तरीके से मैथ्स EVS में एंड संस्कृत में PRT की 4 एंड 1 पोस्ट हैं। संस्कृत कंप्यूटर साइंस में आपका TGT की पोस्ट है। इसमें काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट एंड यहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी दिया गया है। और साथ में इसमें एकेडमिक काउंसलर और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की भी पोस्ट है। जूनियर विंग में 1 पोस्ट, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए सीनियर विंग में 1 पोस्ट है। यहाँ पर नोट दिया गया है। और इसका PDF भी मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप पर साझा कर दिया है। बाकी जितने सारे नए नए नोटिफिकेशन रिलीज़ किए गए हैं तो वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन पर सभी नोटिफिकेशन की PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, फ़ोटोज़ शेयर कर दिए हैं। और साथ में इस पर्टिकुलर वीक का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर भी मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। तो स्पेसिफिकली जिन भी कैंडिडेट ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करना है, इवन अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी मैंने पोस्ट कर दिया था। यूसेट के फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं। आप लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से वेट कर रहे थे। इवन आई कैन से कि 2017 के बाद अब ये 2023 में फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं। तो यूसेट के फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं। तो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट जिनका ड्रीम है प्रोफेसर बनने का एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का कॉलेज में, सो आप लोग फुलफ़िल कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग यूसेट एग्जामिनेशन। तो इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। फीस सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा 25 नवंबर 2023 से। पोर्टल की जानकारी भी मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 26 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फ़ीस बताई गई है 18 दिसंबर 2023 बताई गई है।
और 20 दिसंबर 2023 लास्ट डेट बताई गई है। करेक्शन के लिए भी 18 से 20 का टाइम पीरियड दिया जाएगा। इसका जो एग्ज़ामिनेशन हेल्ड होगा 7 जनवरी 2024 को हेल्ड होगा और इसका एडमिट कार्ड 1/1/2024 को आप लोगों को देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर में आपका 55% है तो आप लोग एलिजिबल हैं। अदरवाइज जिन भी कैंडिडेट का 55% नहीं है बट वो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन रहेगा। तो कैटेगरी वाइज आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है। OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST, PWD कैटेगरी कैंडिडेट हु कैन सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ, सो आप लोग एलिजिबल हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पर बताया गया है द PhD डिग्री होल्डर हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन completed by 19 September 1991 irrespective of the date of declaration of results shall be eligible for the relaxation of 5% in aggregate marks, for example 55% to 50% for appearing in USET। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यूसेट के लिए यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन है, 19% सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रहेगी, 4% सीट आपका शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ST के लिए रहेगा एंड 14% सीट यहाँ पर OBC के लिए एंड NCL कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है और यहाँ पर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट 27 सब्जेक्ट लिस्ट दिया गया है यूसेट के लिए, जहाँ पर आप लोगों के लिए ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है द कैंडिडेट आर अलाउड टू अपीयर ओनली वन सब्जेक्ट फॉर्म द अबव लिस्ट कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर द यूसेट इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जो भी सब्जेक्ट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आप लोग यूसेट के फॉर्म फिल करेंगे और ध्यान रखना कि आप लोग एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। हाउएवर कैंडिडेट हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स नॉट कवर इन द लिस्ट सब्जेक्ट में अपीयर इन UGC नेट CSIR नेट, तो आप लोग वहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड प्रेफरेंस। द क्वेश्चन पेपर यूसेट 2024 विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट सेंटर सिटीज़ दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट जनरल कैटेगरी के लिए 1400 फीस है एंड OBC के लिए 850 फीस है, 840 सॉरी, OBC के लिए 840 फीस है। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर स्कीम एंड डेट एंड ऑफ टेस्ट बताया गया। पेपर इसमें 2 कंडक्ट करवाए जाएंगे। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स 50 क्वेश्चन आर कंपलसरी, 9 to 12 आपका टाइम पीरियड रहेगा, 9 AM to 12। सेकेंड बताया गया है सेकेंड पेपर में आपके 200 मार्क्स रहेंगे। 100 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। 1 PM से आपका 4 PM के बीच में एग्जामिनेशन हेल्ड होगा। यहाँ पर आप लोगों के पेपर पैटर्न के बारे में इसके बारे में जानकारी दिया गया है। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में बताया गया है। एडमिट कार्ड एंड किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, चेकलिस्ट फॉर द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। इवन PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कल की डेट में। Guys, I think that's sufficient for today and that's it in this video. Please give it like button if you have liked it, and very well, don't forget to subscribe my channel because it's take a lots of time period to create a video publish over the channel, so that's why I'm telling you to. And if you haven't already, so very soon I am going to come up with lots of very new special video for all of you, and stay tuned till then, and I will see you into the another video. Bye bye, take care.